अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है लंच टाइम और यहाँ पर अपी ने बनाया है दाल चावल और भाभी ने बनाई थी ये तहारी मसाले वाले चावल होते हैं ना, तो हमारे यहाँ तहारी कहते हैं, तहारी और चटनी। तो बस वहीं वहाँ पर भी खाना बन गया था, यहाँ पर भी खाना बन गया था। तो ये मेरे मूड पे है कि मैं कहीं भी मतलब चलती बढ़ती रहती हूँ। तो फिर मैं बाजी के यहाँ पहुँच गई थी, मतलब अपी के यहाँ, तो भाभी ने फिर वहीं भिजवा दिया था। तो बस अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम ये भी खाएंगे और वो भी खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए और लंच कर लीजिए हमारे साथ। माशाल्लाह सभी कुछ बहुत टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है और हम लोग सो गए थे। दोपहर में खाना पीना खा के आप लोग के साथ शेयर किया था, तो हम लोग सो गए थे। अब शाम हो गई है और अपी लगी हुई है कुकिंग में। हालांकि मैं दोपहर में मेरा काम कर रही है। नहीं मालिक, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। हम लोगों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है एक्चुअली, मतलब कभी भी होता है तो मैं अपी का भी बनाने लग जाती हूँ। तो अब हम लोग ऐसे मजाक करने लगे। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी अंदाज़ अपना अपना, उसमें वो जो बार्बर शॉप होती है उसकी, तो वो कहता है पहले तो वो ये कहता है कि अरे बाबूलाल तू मेरा काम बाहर कर रहा है, तो वो नहीं, पहले अपना ही काम खोल के बैठ गया और मेरी शॉप अंदर है। तो कहते हैं नहीं मालिक आपका कर रहा हूँ क्योंकि आपके बेटे ने बाहर निकाल दिया। दूसरी बार में वो कहते हैं शाबाश बाबूलाल तू मेरा काम कर रहा है। कहते नहीं मालिक अब मैं अपना ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से। और अपी बना रही हैं पकौड़े। मैंने इतना मना करा था, इतना तो खिलाती पिलाती रहती हैं, लेकिन ये मानती नहीं है। ये मुझे डबल क्या ट्रिपल करके भेजेंगी। इनका पकौड़ों का मिक्सचर है। आप पकौड़ों की रेसिपी देंगी? देंगी पकौड़ों की रेसिपी? शूट तो किया नहीं है। शूट नहीं किया, वैसे बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड कर रहा है। चलो तो आप इधर हो। अब आप इसमें बताइए कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो मेरे मैंने इसके अंदर प्याज, आलू। रुको ना, ऐसे नहीं। अच्छा अब बोलो। अपनी की इज्जत भी संभालना मेरी ही जिम्मेदारी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। इसके अंदर प्याज और आलू और हरा धनिया और बच्चों के लिए मिर्ची नहीं डाली है, बस नमक, अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी, हल्दी, बस ये डाला है। ये सब डाल। हाँ, तो इसके अंदर मुझे बाइंडिंग में थोड़ी सी कमी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा बेसन और मिला दिया। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ बिन्नू ठीक। बिन्नू तुम तो कितनी अच्छी लग रही, तुम व्लॉग बना रही हो है, और हमने तो हमने तैयार होने का मौका नहीं दिया तुमने। तो हमें बिन्नू तैयार कर, हमने तो मुंह भी नहीं धोया है। बिन्नू हल्की हल्की लिपस्टिक नजर आ रही है। अरे मैं लिपस्टिक लगा के, मैं तो जब नहा कर आई थी हाँ, तो देखो मैंने लिपस्टिक लगाई, देख ये होता है ओरिजिनल। ये तूने करा। ओ भाई साहब उसे संभालो। चलो बस बहुत तुम्हारी इज्जत रख ली हमने, अब हमारी इज्जत हमें दे दो। एक्चुअली मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नहा कर आई थी ना घर से दोपहर में, आप लोगों ने देखा तो मैं टॉवल बांधा, तो मैंने बस अब बाल सिर्फ काटे, अभी बांधे भी नहीं है। और लिप ग्लॉस तो मैं लगा कर आई थी ना, मैं नहा कर आई थी। लड़ रही है मुझसे। मैंने नहीं लगाया था। अच्छा तो तुम लगा लो बेबी। अभी तू चलो इसका बदला ऐसे कर लेना, तुम अपने ब्लॉग में मैं बुरी बन जाऊंगी, ये अच्छी बन जाएंगी, बस बदला पूरा। अभी तू देख तेरे से ज्यादा गहरी वाली लगा कर अभी आऊंगी। हाँ आ जाना आ जाना। यही सब चलता रहता है हमारा। तो चलो अब आप ही बना लेती हैं, फिर हम खाते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो जी यहाँ पर अपी बना रही हैं पकोड़े, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया और अपी ने रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर ली। मुँह ज़ुबानी मतलब दिखाई नहीं है, वैसे अपी कुछ ना कुछ रेसिपी शेयर करती रहती हैं। अपी का भी चैनल है, जो लोग नए हैं मैं उनको बता रही हूँ कि हाँ मेरी अपी का भी चैनल है अपना आशियाना के नाम से। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो पकौड़े थे ना, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा मैं इतना नहीं खाती, आप लोगों को पता है, एक तो वैसे मैं डाइट वगैरह पे थी, और जब डाइट पे बंदा चला जाता है तो मतलब अपनी जो आदत है वो वैसे भी सुधार देता है। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। अच्छा मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने अच्छा खासा वेट लूज़ किया है, तो आप क्या डाइट लेते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। बट पता है मुझे ये जो बेसन है ना, ये बड़ा क्यूट लग रहा था। मैंने आज तक इतना मतलब छुटकू सा पैकेट नहीं देखा। जैसे ये बेसन होता है राजधानी का, तो ये 1 kg का होता है या ½ kg का होता है, लेकिन ये ना 250 ग्राम वाला पैकेट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और क्यूट से ये देखिए लिबा, जिसको आप बहुत ज़्यादा क्यूट कहते रहते हो, ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती है, इतना ज़्यादा कि बस पूछो मत। ये हर टाइम मतलब इसका रोना ही लगा रहता है, ज़िद करती है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है।
तो ये देखो, इसको पता है ना यहाँ पर कैमरा है, तो ये उधर मुँह कर रही है, इसको ये अच्छे से पता है। और जब ये कभी रो भी रही होती है ना और मैं जैसे इसका मतलब कैमरा ऑन कर लेती हूँ तो ये मना कर देती है। यहाँ पे ने मेरे मुंह में डाला है, मतलब टैंग डाला है, वो टैंग बना रही थी तो वो मुझसे पूछी थी इसका टेस्ट ठीक है, तो मैं कह रही थी इसमें मीठा और डाल दो। तो टैंग भी होगा, चाय भी होगी। मैं तो खैर चाय के साथ ही लूँगी और फिर बाद में पी लेंगे टैंग, वैसे बच्चे भी पी लेंगे। तो बच्चों के मन पे होता है कि बच्चे क्या पियेंगे। अभी ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, क्योंकि आयरा और अफू जो है अपी की बेटी, वो लोग ट्यूशन जाते हैं। मैंने आयरा का ट्यूशन लगा दिया है, जिस ट्यूशन में अफू पढ़ती है ना उसी में लगा दिया है। वो भी इस डर से क्योंकि आयरा के पापा का हमेशा रहता है कि तुम अपने मायके जाती हो और आयरा सब भूल जाती है। और ये बात सही भी है, बच्चे ना याद बहुत दिनों में करते हैं लेकिन भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पिछला सब कुछ याद है और अगर कुछ सीखेगी नया तो सीख लेगी, अदरवाइज़ पिछला भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसका ट्यूशन लगाया हुआ है। तो वो लोग ट्यूशन गए हुए हैं, अभी बस मैं, अपी और इनायत हैं। तो बस हम लोग करेंगे नाश्ता। और यहाँ पर अपी कह रही थी ना मैं ऐसी बिना मेकअप की लिपस्टिक लगाई, तो ये देखो ये सबूत है। वो फटाफट से वो लिपस्टिक लगा रही, जबकि मैंने तो लिप बाम लगाया था, वो भी मैं नहा कर आई थी, मैं तब भी लगा कर आई थी। लेकिन अभी हमारी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा रहती हैं। और आप लोग के भी बहुत मुझे मैसेज आ रहे हैं। अभी मैंने लास्ट व्लॉग जो डाला था कि बहुत अच्छी लग रही हो और मायके में जाके बहुत खूबसूरत लगती हो। और जैसे अपी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, तो अपनी बड़ी सिस की तरह तैयार हुआ करो, उनको देखो और अपने ससुराल में भी ऐसी बन ठन के रहा करो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर मुझे किसी चीज़ की रोक टोक हो, बट ये होता है, ये आप लोग भी समझा करो कि जब बंदे के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो वो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम पहले तैयार हो जाएँ और ये बन ठन के रहें। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात एक और बहुत बड़ी ये है कि मुझे मतलब शौक़ नहीं है, मुझे ना दूसरों को करने में और इन सब चीज़ों का, मुझे खुद ज़्यादा टिप टॉप बनने का शौक़ पहले से भी नहीं था। और दूसरी बात मतलब अब तीसरी बात हो गई, 2 बातें तो मैंने कर ली हैं। तीसरी बात ये है कि आपके जीजू को भी शौक़ नहीं है। अगर वो मतलब होता है ना, हस्बैंड अगर कहते हैं या डाँटते हैं या समझाते हैं या उम्मीद रखते हैं, तो फिर वाइफ़ भी करती है कि नहीं जी हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो आप लोगों को पता है आपके जीजू कैसे हैं, तो फिर इस वजह से मैं और ज़्यादा वो हो जाती हूँ, कुछ मुझे भी नहीं है, कुछ उन्हें भी नहीं है। तो फिर मैं जैसे रहती हूँ ना, फिर मैं वैसे ही रहती हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बंदा ओरिजिनलिटी में है वो बदल नहीं सकता। मैं चाह कर भी अगर कोशिश करूँ कि मैं ऐसे बन जाऊँ तो मैं नहीं बन सकती। मैं जैसी हूँ, मेरा जैसा मिजाज है, मैं जैसी रहती हूँ, वो सब आप लोगों के सामने ही है। हाँ, सजेशन अच्छा है कि मतलब इतना बन ठन के रहें तो मतलब अच्छा लगता है, बट देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं, तो हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया था और माशाल्लाह पकोड़े बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। तो अब ये आयरा और अफू आ चुके हैं, तो अब ये लोग करेंगे नाश्ता। तो बच्चों को ये रहता है कि पकोड़े दे दिए ना तो उनको अभी ड्रिंक नज़र आ रहा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ड्रिंक पसंद होता है और मेरी आयरा को भी बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो इन्होंने ड्रिंक ही उठाया है। तो ये बस थोड़ा बहुत ही खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाएँगे, क्योंकि अफू भी नहीं खाती और आयरा भी नहीं खाती। तो ये नाश्ता कर लेंगे। और आज के व्लॉग्स में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोग की इतनी कमेंट आ रहे होते हैं कि अभी आपके मायके के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मतलब जैसे मैं पहले देती थी एक दिन छोड़ के, वो तो व्लॉग्स दूँगी ही इंशाअल्लाह। तो उसमें पता है मैं इतनी मेहनत करती रहती हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब भी मैं एडिटिंग ना बच्चों से छुपा के भाभी के कमरे में आके करती हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आएँ, मेरी आवाज़ क्लियर हो। क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह से बच्चे बहुत सारे हैं, तो मैं जब बोलूँगी तो फिर आप लोगों को पता है कि पीछे से इतनी सारी आवाज़ें आती हैं, तो इसलिए मुझे भाभी के कमरे में आना पड़ता है एडिटिंग के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि आज हमने और इंटरेस्टिंग क्या-क्या किया। तो बस वहाँ से आए तो फिर पता चला कि बच्चों को जाना है पार्टी में। एक्चुअली पापा के मतलब हमारे रिश्तेदार ही हैं, तो उनके ना मतलब पोती का वो था हकीका। तो पापा ने कहा कि बच्चे सब चलो, तो अब बच्चे ही माशाल्लाह घर में इतने सारे हो गए। तो ऑनी है, तहज़ीब है और हमारी आयरा भी जा रही हैं, क्योंकि ये भी अब समझने लगी चीज़ें। तो सब बच्चे जाएंगे तो इन्हें भी जाना है। फिर वहाँ से आपी की भी बच्चे हैं, इनायत है, अफू है, तो ये सारी बच्चा पार्टी जा रही है। और हम यही सोच रहे हैं कि पापा इन सबको लेके कैसे जाएंगे। अच्छा थोड़ा दूर है वो, तो पापा और भाई जी हैं तो वो लोग लेके जाएंगे। तो बस मैंने आयरा तैयार कर दिया है और अब मैं सारे बच्चे आप लोगों को बारी बारी से दिखाऊंगी, ताकि काफ़ी सारे लोग नए हैं, क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ तो लोग पूछते भी रहते हैं ये कौन है, ये कौन है। तो अब जो ये 2 बच्चों के आप लोगों को पैर नज़र आ रहे हैं, ये है मेरे भैया भाभी के बच्चे, तहज़ीब और ओनी, उनके 2 ही बच्चे हैं। तो ये हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे, और ये दोनों एक दूसरे को मैच भी कर रहे हैं। तो ये सारे ही बच्चे आप लोग बिलीव
तारीफ़ नहीं करेंगे। जहाँ मैं होती हूँ ना, ये सारे वहीं होते हैं। मुझे छोड़ के एक पल के लिए भी ये लोग नहीं रहते हैं। तो बस बच्चों को भी क्रेज़ रहता है, फूफी वगैरह आती है तो ये आयरा को भी लेकर आई है। और आयरा तो अलग ही दुनिया में रहती है। अब आयरा थोड़े से अलग जोन में है, तो अभी वो भी आएंगे, अपी के भी बच्चे आएंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो उससे पहले ना मैं मतलब अपना बैग सेट कर रही थी, क्योंकि मैंने धोए थे कपड़े तो वो सब सूख के आ गए थे। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, यही सूट मैं पहन के गई थी और इसी सूट की बड़ी तारीफ़ें हो रही थी कि अभी आपका सूट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मुझे ना कमेंट ये आ रहा था कि आप आज भी कैसे कपड़े पहनती हो, और क्या कहते हैं अपनी अप्पी को देखो कितनी स्टाइलिश बनी रहती हैं और कितने अच्छे से तैयार होती हैं। तो इस बात पर तो मेरा मतलब मायके में भी सभी मजाक उड़ाते हैं। अभी बता रही थी कि एक बार वो टेलर के पास गए थे तो वो कपड़े मतलब सिलवा रहे थे, और आप लोगों को पता है दिल्ली में कितनी महंगी महंगी सिलाइयाँ हैं। तो जैसे पैंट सूट होता है ना, वही 500 रुपये में सिलता है। तो ऐसी बात हो रही थी, तो वो अभी मैंने कहने लगी कि आजकल कोई शलवार सूट सिलवाता भी है टेलर से ही। तो अभी ने कहा हमारी बुलबुल सिलवाती है। तो हाँ, आज के ज़माने में भी मतलब सब लेडीज़ पहनते हैं, मतलब पैंट भी पहनते हैं, प्लाजो भी पहनते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी तक भी इन माहौलों में अभी नहीं डल पाई हूँ, क्योंकि मुझे तो शलवार सूट ही अच्छे लगते हैं। मुझसे मेरी सासू माँ भी कहती हैं कि अरे तू पहन लिया कर, पैंट पहन लिया कर, प्लाजो पहन लिया कर, सभी पहने। और अब तो हमारी मम्मी ने भी सिलवा लिया, मतलब मेरी सासू माँ ने भी सिलवा लिया। वो भी मतलब हालांकि घर में ही पहन रही हैं, लेकिन वो भी पहनने लगी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ही नहीं पहन पाती हूँ। तो बनवाऊँगी, अगर बनवाया तो कभी बनाऊँगी। मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी लगता है, और सही बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है। तो क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, अगर मैं थोड़े पतली होती हूँ तो हो सकता है मैं भी पहनती और मैं भी करती, लेकिन मुझे अपना वज़न के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कार्टून ना लगूँ। अच्छा, आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या उसके लिए अभी और वज़न कम कर लें। क्योंकि जब आप अच्छे लग रहे होते हैं ना, आप फिट होते हो, तभी आपके ऊपर कोई चीज़ अच्छी लगती है। मुझे नहीं लगता कि आपको होड़ करके कि सब कर रहे हैं वही काम कर लो, चाहे आप पूरे कार्टून ही लगो। तो मैं तो कुछ ऐसे सोचती हूँ। यहाँ पर अफ़ू भी आ चुकी है, और अफ़ू और आयरा ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों की इतनी पटती है, इतनी पटती है कि बस क्या ही बताऊँ। अब आयरा जा रही है ना तो ही अफ़ू जा रही है, और ये भी कह सकते हो कि अफ़ू जा रही है तो ही आयरा जा रही है। तो ये इन दोनों का पेयर है। तो यहाँ पर बस बच्चे आप लोगों को हाय कर रहे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। पल पल पे इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि भाई जी लेने गए थे गाड़ी, तो पल पल पे इंतज़ार हो रहा है कि आ गए नहीं आए, आ गए। और पापा जी बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि भाई जी भी ऑफिस गए थे ना, तो वहाँ से लेट हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारी नायतू, पी की बड़ी बेटी। तो बस यही बताने आई थी कि आ गए। और ये देखो सारे बच्चे कैसे भागे, ये देखो पूरी पलटन भाग गई है। क्योंकि भाई जी आ चुके थे। तो बस अब ये बच्चे चले जाएं। फिर मैंने एक किया था बहुत ज़रूरी काम, और वो काम क्या था मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जी वो जो ज़रूरी काम था ना, वो मैं अब कर रही हूँ। सारे बच्चों को भेज के हम सारी बहनें हो गई हैं रिलैक्स, और हम देख रहे हैं एक मूवी कौन सी है वो आप लोगों को पहचानना है। ये पता है होमवर्क मुझे घर से ही करना था, ये बात मैं घर से ही लेकर आई थी कि मुझे मूवी देखनी ही है। लेकिन वो मूवी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने उसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा। तो मेरा होमवर्क यही है कि मैं देख रही हूँ आज उसका फ़र्स्ट पार्ट, ताकि फ़र्स्ट पार्ट देख लूँ ताकि मुझे समझ में आए। फिर सेकेंड पार्ट में देखने जाऊँगी मूवी हॉल पर। अच्छा, अभी कुछ डिसाइड नहीं था, लेकिन मुझे फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा लगा, तो फिर मैंने कहा चलो, अब मैंने आज ही प्रण ले लिया था कि अब मुझे सेकंड पार्ट दिखाकर लाना। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आजकल इतनी ट्रेंड में है वो मूवी कि मैं क्या बताऊँ। और अभी तो इतनी ज़्यादा फ़ैन है उसके हीरो की, आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ रॉकी की, मतलब रॉकी भाई की। तो सब लोग वही देख रहे थे, और मुझे बहुत अच्छी लगी है मूवी। तो बस यही है कि मैं पहले इसको देख लेती हूँ, अच्छे से समझ लेती हूँ इसकी पूरी स्टोरी, और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मूवी देखने के लिए। तो वो भी मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ अपना होमवर्क। तो ये रही मूवी की कुछ झलकियाँ, आप लोग पहचान सकते हो तो पहचान लो कि ये मूवी कौन सी है, क्योंकि मैंने नाम नहीं बताया। तो बस मूवी देखते देखते डिनर टाइम तो हो ही गया था, आप लोगों को पता है, क्योंकि बच्चे भी चले गए। तो मैं कर रही हूँ डिनर, और भाभी ने बनाया है ये करेले। और ये करेले हमारी भाभी बहुत अच्छे बनाती है, ये खट्टे मीठे बनाती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी मतलब अभी तो शूट नहीं की है, लेकिन फिर कभी बनेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शूट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा यम्मी ये करेले होते हैं। और बनाई है ये अरहर की दाल और रोटी। तो बस अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ डिनर। और वहाँ पर सॉन्ग्स बज रहे हैं ना, तो ये लेबर डांस
कर रही है। और अब सब बच्चे आ चुके हैं घर पे और यहाँ पर चल रहा है आइसक्रीम सेशन। ये बच्चे इतनी पार्टी वार्टी सब खा कर आए, लेकिन फिर ये मतलब दादू गए थे ना इनको लेके बच्चों के, तो घेर लिया पापा जी को कि नहीं आइसक्रीम दिलाओ। तो बस पापा जी इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम ना 2 ब्रिक ले आए थे क्योंकि मेंबर्स माशाल्लाह घर में बहुत सारे हैं। तो एक तो ये थी, कौन सी थी, रबड़ी कुल्फ़ी थी कुछ इस टाइप में, और एक थी टूटी फ्रूटी। तो सब बच्चों को दोनों ही तरह के फ्लेवर चाहिए थे, तो बस सबकी प्लेट में ये अपी ही कर रही थी डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और पता है फैमिली में यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, यही सारे पल जो होते हैं वो यादगार होते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ मम्मी और पापा को देने के लिए। तो यहाँ पर बैठी है मम्मी और अब ये दूसरी प्लेट है पापा की। तो हम लोग भी खाएंगे आइसक्रीम और इन्जॉय करेंगे। और अब ना टाइम का कुछ पता ही नहीं होता कि कितना टाइम हो गया है। मुझे पूरा दिन नहीं पता चलता यहाँ पर कि दिन कब हुआ, दोपहर कब हुई, शाम कब हुई और रात कब हो गई। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना पड़ोस में एक प्रोग्राम हो रहा था। तो वो प्रोग्राम जो हो रहा था ना वो थी किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और बच्चे भी बहुत बाहर जा रहे थे, भाग रहे थे। और आयरा भी आप लोगों ने यहाँ पर मतलब अब देखिए, पहले नहीं थी क्योंकि आयरा भी नीचे चली गई थी। इसको बुलाया गया है कि कहाँ है ढूंढा है, तो फिर ये नीचे मिली है। तो नीचे डांस मस्ती हो रही थी, तो वो क्या हो रहा था वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो भी बड़ा अच्छा था। तो बस मैं आपको लेके चलती हूँ अब नीचे। तो जी यहाँ चल रही है डांस मस्ती और ये अपी भी आ गई थी। तो बस हम लोग सारे नीचे बैठे। अपी कह रही मुझे तो शूट मत कर। ये सारे बच्चे अब बड़ी मस्ती से देख रहे हैं यहाँ पर डांस पार्टी। तो ये चल रहा था इन लोग का डांस और फुल ऑन मस्ती में कर रहे थे ये लोग डांस। तो बस अच्छा लगता है ना, मतलब घर में भी इतना अच्छा माहौल और मोहल्ले में भी नाच गाने चल रहे। तो ये बच्चे भी शुरू हो गए थे घर में ही डांस करना। फिर अभी हम नीचे आए ना तो आयरा भी यहाँ पर फिर से शुरू, ये देखो लिबा भी शुरू हो गई। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो अब वो धीरे धीरे करके जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो सबको इकट्ठा ही ले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कि कोई चुपचाप जाए और फिर हमें ध्यान भी ना रहे। एक तो इतने सारे बच्चे हो गए, सबका ध्यान रखना भी बड़ा वो हो जाता है। तो बस फिर सबको ही हम इकट्ठा ले आए कि भैया एक बार देख लो और फिर वापस अब घर में जाके अब सबको सोना है। तो अभी भी रात के शायद 12:30 के करीब हो रहा था टाइम। तो यहाँ पर ये बच्चों की एक्साइटमेंट देखो। और ये आयरा को देखो, आयरा को तो डांस का इतना ज़्यादा शौक है इसके अंदर, मतलब इतना डांस भरा हुआ है। इसको लगता है कि मैं भी डांस करूँ और कहीं डांस पार्टी हो तो मैं भी करूँ। अच्छा, ये जो गली में पार्टी हो रही है ना, ये लोग अभी नए आए हैं तो इसीलिए हम लोग इनको जानते भी नहीं। अब वो जो पुराने लोग हैं उनका तो यही रहता है कि पुराने लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल नए हैं। तो बस वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं और डांस करने में लगे पड़े हैं। और आयरा और कोई डांस नहीं कर रहा, मेरी आयरा और लिबाई लगी हुई हैं। तो जी बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ करना। और रात में ना हम कुछ इस तरह से सोते हैं कि बीच में ये पलंग लग जाता है, इस पर आयरा सोती है, इस वाले बेड पे मैं सोती हूँ। और ये और तहजीब है। अब रात के बज रहे 1, अब भी ये अपने कमरे में नहीं जा रहे थे क्योंकि बच्चों का मन ही नहीं करता मुझे छोड़ के जाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो अब हमें भी सोने दो। तो यहाँ पर आयरा अपना होमवर्क भी कर रही थी। तो बस हम इस तरह से सोते हैं। मैंने आपको सोने का भी अपना सारा डिटेल दे दिया है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।